वेलकम टू द प्रसून सर इंग्लिश क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो आपको क्लास 9-10 की ग्रामर में एक्टिव पैसिव पढ़ाया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा और वीडियो को देखा होगा कि हमने उसमें आपको अफर्मेटिव और निगेटिव उसके हमने आपको समझा दिए थे। एक्टिव पैसिव में कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ये भी हमने आपको बताया था। उसके हमने सिर्फ आपको दो ही टाइप पढ़ाए थे, एक अफर्मेटिव दूसरा निगेटिव। दोनों टाइप हमने आपको समझा दिए थे। चेंजिंग बता दी थी कि किस तरीके से हम उसकी चेंजिंग करते हैं और आप लोगों ने पढ़ी होगी तो 100% आपके समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स है तो मैं उसकी भी डाउट्स की भी अलग से क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ अफर्मेटिव टू निगेटिव। हमने आपको अफर्मेटिव और निगेटिव उसका पढ़ा दिया है। अब हम उसे आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव की चेंजिंग अभी आपको बतानी बाकी है। आज इंट्रोगेटिव की चेंजिंग हम आपको सिखाएंगे कि इंट्रोगेटिव में अगर एक्टिव में सेंटेंस दिया है तो उसे पैसिव कैसे बनाते हैं। आज हम वो देखने वाले हैं और आप लोग पढ़िए और एंजॉय कीजिए। देखिए भाई, सबसे पहला क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्टिव पैसिव, जिसका हम इसे वॉइस भी कहते हैं। क्लास 9th 10th, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। दोनों में चैप्टर एक्टिव पैसिव है, सेम है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। चाहे 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा वो इसे पढ़ सकता है। ये बेसिक तो फर्स्ट ईयर इंटर के भी हैं, जो फर्स्ट ईयर इंटर में भी यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उसके आगे की कुछ चीज़ें हैं जो अलग से पढ़ानी पड़ती हैं, पर ये स्टार्टिंग की बेसिक सेम है, कुछ नहीं इसमें चेंज होने। अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या है, कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव में एक्टिव दिया है, फिर इसका पैसिव क्या करेंगे। बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजिंग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहले डालो क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम टू टाइप में देखेंगे। एक लास्ट टाइप है जो हु वाला होता है, वो हम अलग से बताएंगे। पहले हम टू टाइप देखेंगे। इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप में रूल फर्स्ट क्या है, रूल देखेंगे कि जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस की शुरुआत किससे, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं। यानी कि जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, तब एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। क्या हमने आपको बताया कि आज हम आपको इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया से हो,
तब एक्टिव से पैसिव बनाने का नीचे स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अभी हम आपको स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव में होगा और जब पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है। अब आप देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो भाई, बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर जो है एक्टिव का देखो, एक्टिव में कैसे स्ट्रक्चर में होगी चीजें। एक्टिव में सबसे पहले दिया गया होगा क्या, हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद दिया गया होगा आपको क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको दी गई होगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपको दिया गया होगा क्या, ऑब्जेक्ट, और देन लास्ट में लगा होगा क्या, क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। देन पैसिव में देखते हैं, पैसिव में क्या होगा। पैसिव में कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे आपको देना है, जो इनका ऊपर लिखा है वही हमें नीचे लिखना है। बस जहां पर इनका सब्जेक्ट है वहां पर आपको लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट। जो ये सब्जेक्ट लिख दे वहां पे आप ऑब्जेक्ट लिख दें, जहां पे ये ऑब्जेक्ट लिख दे वहां पे उठा के आप अपना सब्जेक्ट रख दीजिए और आपका पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। देखते हैं कैसे। हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी सबसे पहले इनकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब, फिर इनका सब्जेक्ट तो आपका ऑब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका सब्जेक्ट आएगा तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा। बस नेक्स्ट क्लास में भी जो हमने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था वही मैं फिर बता रहा हूं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब ये लगी है वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगी है, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो जो ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। समझ गए भैया, ये जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी। बस कुछ नहीं। और इनका सब्जेक्ट हो गया, आपका ऑब्जेक्ट, इनकी मेन वर्ब, आपकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बताया था पैसिव में हर बार कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। फिर बस बाई लगाया और बाई के बाद हम लिख देंगे क्या, सब्जेक्ट, और आपका पैसिव बनके तैयार हो जाएगा। लास्ट में आप लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अब देखो हम भाई इसका एक आपको एग्जाम्पल देंगे और आप एग्जाम्पल देखें तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने बोला डिड you kill the snake? Did you kill the snake? क्वेश्चन मार्क। देखो डिड यू किल द स्नैक, सबसे पहले ये एक्टिव फॉर्म है, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट यू हो गया, मेन वर्ब आपकी किल हो गई और ऑब्जेक्ट इसका क्या हो गया, द स्नैक। क्या हो गया ऑब्जेक्ट, द स्नैक। अब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने कल आपको टेंस की चेंजिंग सिखाई थी, हमने उसमें बताया था कि कौन चीज कैसे चेंज होती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो तो हम इज़ार में चेंज करते हैं, वर्ब में एस ऐड कर दिया गया होगा उसे भी हम इज़ार में चेंज करते हैं, डू डज होगा उसे भी इज़ार में चेंज करेंगे। फिर हमने सेकंड नंबर पे बताया था कि अगर इज़ार हमें एक्टिव पैसिव में मिल जाए प्लस आईएनजी फॉर्म तो पैसिव में हमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगा के आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती। देन उसके बाद हमने आपको बताया था कि हैज हैव अगर मिल जाए तो हैज हैव किस में जाता है, हैज बीन, हैव बीन, फिर आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। फिर आया था सेकंड फॉर्म एंड डिड, डिड हो या डिड नॉट हो, सेकंड फॉर्म और डिड ये आपकी जाती है वाज या वर में। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द स्नैक, द स्नैक सिंगुलर है तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे क्या, वाज द स्नैक। बच्चा क्या करता है, हमने कहा उनकी हेल्पिंग वर्ब ऊपर तो आपकी भी हेल्पिंग वर्ब ऊपर है, आपकी भी हेल्पिंग वर्ब देखो, इनकी भी पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, आपकी भी। पर आप ये तो समझें भाई चेंजिंग किस लिए सिखाई गई कि एक्टिव से पैसिव जब भी चेंज करते हैं तो डिड किस में चेंज होगा, डिड तो वाज एंड वर में, दो में किसी एक में चेंज होता है, चाहे वाज आए या वर आए।
अब ये डिसाइड करेगा मेरा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर आएगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा। सिंगुलर प्लूरल आप लोग 10वीं में पहुंच गए, समझते ही होंगे। सिंगुलर मतलब कोई एक चीज और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीजें, वो सब प्लूरल है। तो देखा द स्नैक, स्नैक जो था वो सिंगुलर था तो हमने लिख दिया वॉज द स्नैक। देखो इनकी हेल्पिंग वर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब, इनका सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसकी कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। और फिर आपको क्या लगाना है, बाय। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू। लास्ट में क्या, यू ही रहा। और लास्ट में क्या लग गया आपका, क्वेश्चन मार्क। आपका देखो क्वेश्चन ये बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट देखो सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हम करने कहा कि हैज he taken, has he taken mangoes। क्या है, क्या वह आम खा चुका है, इसका मतलब क्या है, क्या वह आम खा चुका है। कि हैज ही टेकन मैंगोज। इसमें भी देखो हेल्पिंग वर्ब पहले हो गई, देन सब्जेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखो सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बनेगा कैसे, फिर वही बताया, उनकी हेल्पिंग वर्ब पहले तो आपकी भी हेल्पिंग वर्ब पहले, उनकी हेल्पिंग वर्ब पहले तो आपकी भी हेल्पिंग वर्ब पहले। आपको चेंज कुछ नहीं करना। चेंज क्या करना, उनका सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, उनका ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, बस। हैज किस में चेंज होता है, हैज अब चेंज होता है हैज बीन, हैव बीन। अब डिसाइड क्या करेगा, हैज बीन लगाएं या हैव बीन लगाएं। हम देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है मैंगोज, प्लूरल है तो लगेगा हैव। क्या लगेगा, हैव, फिर मैंगोज, फिर बीन। बस यहां पे भी बच्चा क्या गड़बड़ करता है, यहीं पे दिक्कत करता है। जो आपको प्रॉब्लम होती है बनाने में, वही डाउट्स आपको क्लियर कराने आया हूं। जो आप, हमें पता है बच्चा कहां पे दिक्कत करता है। बच्चे को कह दिया गया कि हैज हैव चेंज होता है हैज बीन, हैव बीन, तो वो क्या करता है, हैज और बीन साथ साथ रख देता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका। और स्कूल में सारी मैम होती हैं वो ऐसे आपका काट देती हैं और आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। करना क्या होता है, हैज हैव एक पास नहीं लिखते इंट्रोगेटिव में। हैज हैव लिखो, फिर आपको देन ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है। बी हो गया, बीन हो गया, बीइंग हो गया। ये इनके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो ये है टेकन, तो खुद थर्ड फॉर्म है तो टेकन ही रहने वाला है। और लगाया बाई, और ही आगे सब्जेक्ट है, जब लास्ट में जाएगा तो हिम बन जाएगा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, हिम। देखो हैव मैंगोज बीन टेकन बाई हिम। देखो बीन आया और बीन के तुरंत बाद क्या लिखा है, थर्ड फॉर्म। क्या लिखा है, अगर आप यहीं पे हैव बीन मैंगोज रख देते, हैव बीन फिर मैंगोज रखते, तो बीन के बाद तो आपका ऑब्जेक्ट आ जाता, जो ऑब्जेक्ट आगे अब सब्जेक्ट बन चुका है। यहां अगर आप रख देते तो फिर बीन के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है, हमने आपको बताया, और फिर आपका ये गलत हो जाता। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लें। ये इसका फर्स्ट टाइप था इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप, आप इसे नोट डाउन कर लें। नोट डाउन जरूर करें, अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे आप देख के नहीं समझ पाएंगे। आप इसे नोट डाउन करें, साथ साथ लिखते चलें, वीडियो पॉज करके लिखें, कैसे भी लिखें, आप लिखें जरूर। और फिर आप इसे एक बार और पढ़ लेंगे तो 100% ये समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको बता रहे हैं, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज आपको नहीं मिलने वाली। हमें पता है आप कहाँ कहाँ दिक्कत करते हैं, वो सारे डाउट्स मैं साथ में ही बताते चल रहा हूँ। अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ दिक्कत कहाँ पे होती है। ये हैज बीन वाली दिक्कत होती है, ये पास में रख देता है। हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, बच्चा भूल जाता है, वही वाली हेल्पिंग वर्ब उठा के यहाँ रख देता है। नहीं करना है,
हेल्पिंग वर्ब लगा देता है, जो ऊपर लगी वही नीचे, पर हमें ऑब्जेक्ट को देख के हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। ये सब सारे डाउट्स हैं जो आप लोगों को क्लियर करने हैं। आप देखिए बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत इजी चैप्टर है, इसे आसानी से पढ़ो। बच्चों को खाली डर लगता है, बहुत हवा बना के इसको रख देते हैं, पर ये हवा कुछ होता नहीं है जितना बना लेते हैं। ये है बहुत आसान, आप इसे नोट कर लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा जो हमने अभी आपको बताया था। नोट कर लिया है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं कि हमने आपको इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप पढ़ा दिया है, अब हम आपको इसका सेकंड टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। अब आप डालिए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या कहता है? सेकंड टाइप में भी इसका एक ही रूल है, मात्र एक रूल। अब हम लिखेंगे जब सेंटेंस की शुरुआत, जब सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड, WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या है वो सब देख लीजिए, जैसे why, when, where, what, ठीक है, हाँ, etc, एक्सेट्रा। से हो तो क्या है? जब सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड मतलब why, when, where, what से हो तो एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। क्या हो गया? जब सेंटेंस की शुरुआत जो है वो किससे हो? WH वर्ड से। WH वर्ड हमारे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर ये हैं। अगर इनसे होती है तो फिर क्या है? देखो एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, हम आपको उसका स्ट्रक्चर देने वाले हैं। देखो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? क्या होगा? सबसे पहले तो WH वर्ड दिया गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देन हेल्पिंग वर्ब होगी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एंड में आपका लगा होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, आपने इंट्रोगेटिव सीखा है, सेम वही कंडीशन लगानी है। इनका WH वर्ड पहले है, देखो पैसिव का स्ट्रक्चर देखो, इन्होंने WH वर्ड पहले लगाया है तो आप भी WH वर्ड पहले लगा दो। जो भी WH वर्ड दिया गया आपको वही लिख देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब आप देख लें, अगर WH वर्ड को हटा दिया जाए तो इससे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ाया था ये वही बन के तैयार हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इससे जस्ट पहले जो मैंने रूल आपको पढ़ाया वो यही पढ़ाया था, क्या कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। अगर इसे आप हटा दें तो देखें क्या है, वही बन गया। बस वैसे ही बनाना है। अब इनका WH वर्ड पहले, अब इनकी हेल्पिंग वर्ब पहले, आपको भी हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है, पर किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इनका सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, इनकी मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। देन बाई लगाना है और सब्जेक्ट को उठा के इधर रख देना है और आपको लगा देना है क्या? क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसका एग्जाम्पल, समझ गए? एग्जाम्पल देखें और अच्छे समझ में आएगा। हमने जैसे कहा वाई इज ही हेल्पिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन, वाई इज ही हेल्पिंग यू। ये मैंने क्वेश्चन आपको जैसे आ गया, ये आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख गया एग्जाम में या कहीं भी आपको स्कूल में पूछ दिया गया आपके, अब बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, अरे इसका पैसिव क्या करें, ये तो कतई भूत है। भूत नहीं, वो रात में दिखता है, ये वही वाला भूत आ गया।
अब ये नहीं होगा, इसमें तो WH वर्ड आ गया, अब ये कैसे होगा? लेकिन नहीं, आपने प्रसून सर से सीखा है, तो क्या आपको करना है, जो WH वर्ड हो आपको उठा के रख देना है। हमारा धड़ देखो आया WH वर्ड। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, इज आर एम किस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया है, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, जहां दिखे ING वहां लगा दो क्या, बीइंग। अब बताओ इज का बच्चे क्या करते हैं, अच्छा इज का इज ऐसे रखते हैं और धड़ से ऐसे काट दिया जाता है, क्योंकि वो तो सीखे पड़े ऊपर हेल्पिंग वर्ब तो नीचे हेल्पिंग वर्ब। देन ऐसा होता कहाँ है, मैंने आपको बताया ना, ऊपर हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं है, ऊपर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब रखो, उनकी नहीं। इज़ारएम चेंज हुआ इज़ारएम प्लस बीइंग में। अब हमारा ऑब्जेक्ट है यू के अकॉर्डिंग आने वाला है क्या, आर, और फिर इनका सब्जेक्ट आ गया, आप अपना उठा के रख दो क्या, यू। अब बीइंग लगेगा, अब क्या लगेगा, अब लगने वाला है बीइंग। और बच्चा क्या करता है, मैं उसकी फिर गलती बताता हूँ, बच्चा यही गलती करता है, हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, यही देख रहे हैं कि वाई रखा आर रखा तुरंत लगाया बीइंग और हो गया सेंटेंस गलत। नहीं लगाना, मैंने फिर बताया, बी बीन बीइंग इनके बाद आती है थर्ड फॉर्म, और अगर आपने आर के बाद बीइंग रख दिया फिर आ जाएगा यू और आपका गलत हो जाएगा। आप देखो बीइंग हो गया, अब हेल्प की लगाओ थर्ड फॉर्म क्या, हेल्प। वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड, हमारा बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। देखो धड़ धड़ा धड़ धड़ हो गया, बन गया आपका पैसिव। क्या कठिन था बताओ, है बिल्कुल। देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट बीइंग आता है, वो तो चेंजिंग है, वो तो आएगी थर्ड फॉर्म, बाई लगाया सब्जेक्ट, ये देखो सब्जेक्ट पीछे गया ऑब्जेक्ट बन गया, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो गया। देखो भाई नेक्स्ट, मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा वाई हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट प्लेड फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। क्या बोला मैंने, वाई हैज ही नॉट फुटबॉल। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट लगाया, लगा रहे तो हम भी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई डाउट कैसे बनाना है, आप लोग कोशिश करिए। देखिए अब हम आपको बताते हैं, WH वर्ड कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब आपको भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, पर कैसे, हैज हैव चेंज होता है, हैज बीन हैव बीन पूरा एक साथ रख दें, नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, गलत हो जाएगा। हैज बीन हैव बीन फुटबॉल के अकॉर्डिंग आने वाला है तो हैज फिर फुटबॉल। अब हाँ एक और भैया आया, देखो नॉट आया, फिर आपको पहले रखना है नॉट और फिर रखना है बीन, अब रखनी है थर्ड फॉर्म, प्लेड और लगाया बाई और ही पीछे गया तो बन गया हिम। बस देखो वाई हैज फुटबॉल, अगर नॉट नहीं होता तो फुटबॉल के तुरंत बाद लगाते बीन और फिर लिखते थर्ड फॉर्म। अब नॉट आ गया, अगर आपने नॉट से पहले बीन लिख दिया तो बीन के बाद तो आती है थर्ड फॉर्म, फिर आपका गलत हो जाता। तो पहले नॉट फिर बीन, फिर उसके बाद क्या आने वाला है, थर्ड फॉर्म। नोट कर लीजिए, समझ में आया। देखो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे 2 मिनट नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लें और हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। एक और बचा है इंट्रोगेटिव का ही, वैसे तो इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स में होते हैं, पर एक्टिव पैसिव में 3 टाइप बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि उसको अलग पढ़ाना पड़ता है। आएंगे नहीं, गलत कर देगा। वो तो बच्चों के लिए ऐसे मानो
वो भूत नहीं, भूत से भी बड़ा वाला भूत चुड़ैल मिल के आता है उस पर। इतना कठिन लगता है, बच्चे उसे छूना नहीं चाहते, छोड़ देते हैं, अरे ये क्या आ गया, ये तो बहुत कठिन है। देखो अब ना फर्स्ट टाइप ना सेकेंड टाइप, अब हम लिखेंगे हु टाइप्स। कौन सा टाइप्स? हु टाइप्स। कौन सा टाइप? हु टाइप। हु टाइप क्या कहता है? देखो इसमें ये भी रूल डाल के लिख लो भाई, जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हो तो इसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। स्ट्रक्चर भैया जरूर नोट कर लेना, अगर जिसे स्ट्रक्चर याद हो गए समझ लो बस, उसमें हमें पता है चीज़ों को प्लेस कहाँ पे करना है, सब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट रखना कहाँ है, वर्ब कहाँ जाती है, बस। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव का देख लो भाई, सबसे पहले दिया हुआ हु, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें भैया सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। इसका पैसिव क्या बनेगा? बाय, हु को बना दो बाय होम, बाय होम। देन हेल्पिंग वर्ब उनकी है, हमें भी हेल्पिंग वर्ब रखनी है। फिर आपको रखना है क्या? ऑब्जेक्ट, और आपको वर्ब इन थर्ड फॉर्म, और आपका पैसिव बनके तैयार हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ऐसा नॉर्मली कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं कि प्रसून सर पढ़ाते हैं मैं इंग्लिश, पर इसे बनाना है पैसिव, इसे बताना नहीं है, इसका पैसिव बनाना है। देखो हु लिख गया, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो मेन वर्ब होती है, ये लिखी, ऑब्जेक्ट लिखा। देखो क्या बनाएंगे इसका पैसिव? हु को बना दो बाय होम, पर ऑब्जेक्ट जब पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। अब हेल्पिंग वर्ब ऊपर तो है नहीं, क्या चेंज हो रहा है? जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो आप मेन वर्ब देख लिया करें कि मेन वर्ब दी गई है टीच। बिना हेल्पिंग वर्ब के दो टेंस अभी तक हमने पढ़े हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है या वर्ब में एसआईएस। जब प्लूरल सेंटेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सेंटेंस हो तो वर्ब में एसआईएस लग जाता है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चलती है। यहाँ हमने देखा टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म इज आर एम में, ऑब्जेक्ट होने वाला है हमारा यू। देखो कहा गया मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब हो गई तो ये ऑब्जेक्ट है, तो आएगा आर, बाय होम आर, फिर रखना है यू, फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, और जो बचा हो वो भी बाद में आप लिख दें। सेकेंड इसका क्या है? इसी का एक और भैया देखो हु, बहुत पूछे जाते हैं ये बोर्ड में। हु टॉट यू मैथ्स, लो मैथ्स का है, कहा गया सेम एक जैसे हैं दोनों दिखने में, पर दोनों की चेंजिंग अलग है। बस हु को क्या बना दो बाय होम,
अब ये देखो, ये टीच नहीं है, ये टॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब में जाएगी, तो यू ऑब्जेक्ट है तो आ जाओ वर्ब, बाय हुम वर्ब, फिर लिखना पड़ेगा क्या, यू। अब थर्ड फॉर्म इसकी यही होती है जो सेकेंड फॉर्म होती है, टॉट मैथ्स। और आपका ये भी पैसिव बन के तैयार हो गया, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये हमने आपके इतने टाइप्स आज आपके कंप्लीट करा दिए एक्टिव एंड पैसिव के। इसे आप नोट जरूर कर लें और फिर एक बार इसका और रिवाइज कर लें और आप क्लास समझ जाएंगे। कोई डाउट लगे दूसरी और फिर से आप क्लास देख लें तो वो डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको, अगर कमेंट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो उसकी हम आपको फिर से क्लास प्रोवाइड करा देंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर अच्छा लगता है हमारे चैनल पे पढ़ने में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।